ये औरत अपनी गाड़ी में ऑटो पायलट ऑन करके स्कूल के पास से जा रही थी। अचानक ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। सामने बहुत सारे बच्चे सड़क पार कर रहे थे। उसी वक्त उसकी छोटी बेटी ने अपनी माँ को देखा और दौड़कर मिलने चली गई, लेकिन तभी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वो दूर जाकर गिर गई। औरत घबराकर गाड़ी से उतरी और बेटी की हालत देखने लगी। तभी उसका बॉयफ्रेंड बोला कि उसकी भी बेटी जख्मी हो गई है, उसे अस्पताल ले चलो। औरत ने देखा कि उसकी बेटी तो ठीक लग रही है, तो वो अपनी बेटी को छोड़कर बॉयफ्रेंड की बेटी को लेकर निकल गई। छोटी बच्ची चिल्लाती रही, लेकिन माँ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी आंखों से माँ को जाते हुए देखा और फिर दर्द से बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसका असली पिता, जो डिलीवरी बॉय था, वहाँ पहुँचा। उसे समझ नहीं आया कि बेटी के साथ क्या हुआ, बस तुरंत उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में बोला, हमने पूरी कोशिश की। आदमी चुपचाप अंदर गया। चेहरे पर कोई दुख नहीं था, क्योंकि उस दिन उसकी बेटी का जन्मदिन था और बेटी की ख्वाहिश थी कि वो मम्मी पापा के साथ रहे। वो जल्दी से घर भागा ताकि अपनी बीवी को लाए, पर जब अस्पताल पहुंचा तो देखा कि बीवी किसी और आदमी के साथ थी। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने उस आदमी को मार दिया। उसने बीवी से पूछा, तुम्हें हमारी घायल बेटी की फिक्र भी है या नहीं? बीवी बोली, मुझे लगा उसे हल्की चोट लगी है, और फिर शिकायत की कि उसका पति गरीब है और वो तलाक चाहती है। ये कहकर वो अमीर बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। तभी डॉक्टर भागता हुआ आया और बोला, आपकी बेटी आखिरी सांसें ले रही है। आदमी तुरंत वापस दौड़ा। बेटी ने अपनी आखिरी ताकत से एक तस्वीर निकाली, जिसमें मम्मी पापा और वो तीनों बने थे। पिता कुछ कह भी नहीं पाया कि बेटी की सांसें थम गई। आदमी घुटनों पर गिर गया और अपने पिता से माफी मांगी। असल में वो देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा था, पर उसने अपनी पहचान इसलिए छिपाई थी ताकि उसकी बीवी हीन महसूस न करे। अब जब उसे बीवी का असली चेहरा दिख गया तो उसने अपनी असली पहचान वापस लेने का फैसला किया। उसके पिता ने पोती के लिए बहुत बड़ा फ्यूनरल रखा, जहाँ देश के बड़े बड़े लोग बुलाए गए थे। इसी लिस्ट में उसकी बीवी और उसका नया बॉयफ्रेंड भी थे। दोनों सोचे थे वहाँ नए बिजनेस पार्टनर मिलेंगे, पर जब पहुंचे तो देखा कि उस फ्यूनरल का आयोजक कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे उन्होंने छोड़ा था।